नमस्ते। इस वीडियो में आपका सबका स्वागत है। एक्सरसाइज 1.3 ये क्वांटिफायर पे डिपेंड है। क्वांटिफायर्स, यू नो क्वांटिफायर्स देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल दीज आर द क्वांटिफायर्स। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इफ ए इज सेट इट कंटेन मेंबर 3, 5, 7, 9, 11, 12 डिटरमाइन ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रूथ वैल्यू आपको पता है कि कोई भी स्टेटमेंट है तो उसको दो पॉसिबिलिटी है, एक तो वो ट्रू हो सकता है, दूसरा फॉल्स हो सकता है। स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू टी आएगा, स्टेटमेंट एफ है, फॉल्स है तो उसका ट्रूथ वैल्यू एफ आएगा। नाउ वी हैव फोर स्टेटमेंट, हम लोग इसका क्या है आंसर देखेंगे। नाउ देयर एग्जिस्ट, हाउ वी कैन रीड इट एज देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स माइनस 8 इज 1। इसका मतलब है ऐसा कोई एक्स का वैल्यू सेट ए में है क्या कि यहाँ पे यूज करके सेटिस्फाई होता है। मतलब x का इसमें ऐसा कुछ वैल्यू है क्या। फ्यू x देयर एग्जिस्ट मीन्स इसका मतलब कुछ x है क्या। तो डेफिनेटली वील हैव, जब हम लोग यहाँ पे 9 यूज करेंगे, 9 कहाँ पे, यहाँ पे 9 माइनस 8 इज 1, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रूथ वैल्यू इज टी। क्या आएगा ट्रूथ वैल्यू, इसका ट्रूथ वैल्यू आएगा टी, आएगा टी। आया समझ में पहला क्वेश्चन। दूसरा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर। देखिए अभी एक्स का वैल्यू फॉर ऑल एक्स मीन्स सब ए के कंपोनेंट्स जो है हर एक एक्स के लिए ट्रू होना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। देखिए 3 स्क्वायर कितना आएगा 9, 9 प्लस 3, एक्स का वैल्यू 3 लिया तो 9 प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पे, इट इज 12, 12 इज इवन नंबर। 5 लिया तो कितना होगा 25 प्लस 5, 5 स्क्वायर 25 प्लस 5 इवन आएगा। फॉर ऑल मीन्स कोई सा भी नंबर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं तो ये आपको इवन ही नंबर आएगा, दैट्स व्हाई इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा टी। क्यों? क्योंकि हर एक नंबर के लिए ये जो नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका वैल्यू इवन नंबर आता है, दैट्स व्हाई। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। अभी ऐसा एक्स का वैल्यू है कि कहाँ पे कि उसका स्क्वायर लिया तो नेगेटिव आएगा, नहीं है हमारे पास, एक भी नहीं है, इसलिए ये इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा एफ। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, इसका मतलब निगेटिव। निगेटिव तो पॉजिटिव पॉसिबल नहीं क्योंकि हर एक दिया हुआ नंबर पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई निगेटिव इज नॉट पॉसिबल स्क्वायर। सो the statement is f for all x belongs to a x is an even number। even number है क्या हर एक, there exist if not for all। ये क्वेश्चन में फॉर ऑल दिया है, फॉर ऑल x इज एन इवन नंबर। सब इवन नंबर है क्या इसमें, नहीं है, खाली 12 इज इवन नंबर, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ट्रूथ वैल्यू इज f, ट्रूथ वैल्यू इज f। क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया है there exist x belongs to a such that 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 40, ऐसा कुछ नंबर है क्या, कहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू यूज करके उसका वैल्यू ग्रेटर देन 40 होगा, कम से कम एक होगा तो भी चलेगा, है क्योंकि 11 3 जा 33, 33 प्लस 8 कितना हो जाएगा, वो 41 हो जाएगा, इट इज ग्रेटर देन 40। सो वी कैन से दीज नंबर्स 11 एंड 12 दीज नंबर्स, सो स्टेटमेंट ये क्या है ट्रू है। देखिए अभी ये क्वेश्चन के लिए फॉर ऑल 6 क्वेश्चन, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए 2x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 14। अभी हर एक x के लिए पॉसिबल है क्या, देखिए x का वैल्यू 3 लिया तो कितना होगा 3 2 जा 6, 6 प्लस 9 15, 15 इज ग्रेटर देन 14, पॉसिबल है, सो ट्रूथ वैल्यू इज t। इन दिस वे वी आर गोइंग टू ऑब्टेन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द गिवन स्टेटमेंट यूजिंग दिस क्वांटिफायर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है राइट द ड्यूअल ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी ड्यूअल कैसे लिखना है ध्यान दीजिए, मैंने रूल बताया, कुछ रूल ऐसा है कि एंड इज रिप्लेस बाय और इज रिप्लेस बाय एंड, सी इज रिप्लेस बाय टी एंड टी इज रिप्लेस बाय टी बाय सी। जस्ट हियर सॉल्यूशन ऑफ 1, यहाँ पे दिया P और, देखिए P और Q एंड R इज गिवन। नाउ ड्यूअल इज क्या होगा, ड्यूअल होगा P, यहाँ पे क्या यूज करेंगे एंड, Q यहाँ पे एंड की जगह पे क्या यूज करेंगे और, ये हो गया आंसर 1।
1 का आंसर हो गया। 2 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, इसका आंसर क्या होगा, देखिए ये हो गया फर्स्ट का। सेकेंड का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, देखिए क्वेश्चन इज P एंड Q एंड R, सो इट्स ड्यूअल इज क्या होगा, ड्यूअल होगा P और Q और R, क्योंकि एंड इज रिप्लेस बाय R, इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द ड्यूअल्स। नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ पे देखिए 8 क्वेश्चन है, यहाँ पे C दिया है तो इसका ड्यूअल लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखता ड्यूअल, देखिए C की जगह क्या आएगा T, और की जगह पे आएगा एंड ब्रैकेट एज इट इज P, एंड की जगह पे और ब्रैकेट एज इट इज Q एंड R, क्योंकि यहाँ पे और है तो ये हो गया ड्यूअल। किसका ड्यूअल हो गया, 8 वाला। 9 वाला क्वेश्चन इसका ड्यूअल लिखेंगे, 9 वाला, ये बहुत यहाँ तक क्वेश्चन है। 9 वाला क्वेश्चन जो है 9th, उसका ड्यूअल कैसे आएगा, देखो निगेशन P एज इट इज, यहाँ पे एंड है तो और को एंड से रिप्लेस करेंगे, Q और R, एंड की जगह पे क्या आएगा, R आएगा, और T की जगह पे क्या आएगा, C आएगा। ये हो गया 9th का। अभी 10th का देखेंगे, 10th का क्या होगा, 10th का है P एंड Q, और की जगह पे क्या आएगा, एंड C की जगह पे आएगा T, ये हो गया आपका ड्यूअल। अभी देखिए हर एक क्वेश्चन का, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इसका ड्यूअल क्या आएगा, P और निगेशन Q आएगा। इसका ड्यूअल क्या आएगा, देखो इसका ड्यूअल क्या आएगा, P एंड Q और R एंड S। देखिए हर एक का निगेशन का छोड़ दो, यहाँ पे ड्यूअल लिखना है तो यहाँ पे क्या आएगा, एंड की जगह पे और आएगा, यहाँ पे आएगा और, यहाँ पे आएगा एंड, यहाँ पे क्या आएगा और। In this way you will get dual of the given statements. Now देखिए अभी ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। नाउ कुछ क्वेश्चंस ऐसे है इसमें, नाउ 9 क्वेश्चंस आर हियर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे है कि कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट है, कुछ सिंपल स्टेटमेंट है। अभी रूल देखिए, रूल क्या है, विल गो इन शॉर्ट। हमको रूल नंबर 1 है, निगेशन ऑफ P एंड Q लिखना है तो हम लोग लिखते हैं निगेशन ऑफ P और निगेशन Q लिखते हैं। नंबर 2, निगेशन ऑफ P और Q लिखना है तो ये हो गया आपका निगेशन ऑफ P एंड निगेशन Q। तीसरा क्या है, निगेशन ऑफ P कंडीशनल Q लिखना है तो हम लोग लिखते हैं P एंड निगेशन Q। और फोर्थ वाला जो है P बाई कंडीशनल Q, इसका हम लोग लिखते हैं P एंड निगेशन Q और निगेशन P एंड Q। नाउ इन दिस वे दीज आर द रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो व्हाइल फाइंडिंग द निगेशन ऑफ एनी सिंपल स्टेटमेंट्स और कंपाउंड स्टेटमेंट्स। नाउ कंपाउंड स्टेटमेंट पहले देखना है, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया x + 8 इज ग्रेटर देन 11 और y - 3 is 6, मीन्स और से दिया। और का रूल क्या है, और का रूल ही है कि फर्स्ट का निगेशन एंड सेकंड का निगेशन। हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे, देखो आंसर क्या होगा, देखिए आंसर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, x + 3 इज नॉट ग्रेटर देन 11 एंड, क्योंकि पहले का निगेशन लिखना है, पहले का निगेशन एंड कनेक्टिव यूज करना है, और दूसरे निगेशन y - 3 इज नॉट इक्वल टू 6, ये हो गया फर्स्ट। अभी हमको ये लिखना है, इस दूसरे का आंसर लिखना है, तो आंसर क्या होगा दूसरे का, बोलो दूसरे का आंसर क्या होगा, 11 इज नॉट लेस देन 15, और क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है एंड, उसका निगेशन में क्या आएगा और, 25 इज नॉट ग्रेटर देन 20। ये हो गया पहले 2 के आंसर्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए अभी क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, इफ एंड ओनली इफ दिस इज गिवन लास्ट वन, इफ इट इज अ रोम्बस। अभी इसका हमको निगेशन लिखना है तो देखिए हमको ये टोटल रूल फॉलो करना होगा, ये वाला देखेंगे हम लोग। यहाँ पे इसका आंसर लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऐसा है कि P एंड निगेशन Q मीन्स पहले आएगा क्वाड्रिलेटरल, is a square and
इट इज नॉट रोम्बस, इट इज नॉट रोम्बस, क्योंकि निगेशन क्यों लिखना है, नॉट रोम्बस। और क्वाड्रिलेटरल इज नॉट स्क्वायर, क्योंकि निगेशन पी लिखना है, क्वाड्रिलेटरल इज नॉट स्क्वायर, नॉट अ स्क्वायर, and it is rhombus, and it is rhombus. In this way you are going to obtain the negation. देखिए यहाँ पे लिखा है, देखो ये स्टेटमेंट दिया, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इट इज रोम्बस, इफ एंड ओनली इफ का निगेशन लिखने के लिए मैंने रूल दिया है, निगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल क्यू इज पी एंड निगेशन क्यू और निगेशन पी एंड क्यू। इसलिए यहाँ पे मैं आंसर लिखा, पहला P एंड निगेशन Q और निगेशन P एंड Q। आया समझ में? देखिए अभी इट इज कोल्ड एंड रेनिंग, इसका आंसर तो सिंपल है, एंड से कनेक्ट किया, इट इज नॉट कोल्ड और it's not raining। it's not raining, okay। दूसरा जो है, if it is raining then we'll go and play football। देखिए ये if then से कनेक्ट किया खाली, ये वाला स्टेटमेंट if it is raining, ये वाला P है, दूसरा है we'll go and play the football। so यहाँ पे जब हमको इसका ये लिखना है तो हमारे लिए एक रूल है, रूल कौन सा दिया है, देखो मैंने रूल दिया है P कंडीशनल Q निगेशन, इट इज क्लियरली P एंड निगेशन Q। इसलिए इसका जब हमको लिखना है निगेशन तो हम लोग लिखेंगे P इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग and will not go and play football, and we will not go and play football। In this way we can write the answer of question 5th। ये सिंपल स्टेटमेंट है, इसका निगेशन √2 इज इरेशनल नंबर लिख सकते हैं, √2 इज नॉट रैशनल लिख सकते हैं, √2 इज नॉट रैशनल, सिंपल। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल की जगह पे आएगा सम, जब निगेशन लिखना है तो ऑल की जगह पे क्या आएगा, सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, सम नेचुरल नंबर्स आर 7 का देखो, ऑल की जगह पे क्या आएगा, सम नेचुरल नंबर्स, natural numbers are not whole numbers। देखो जहां पे ऑल आएगा, अभी ये लास्ट वाले 8 9 सम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिखा है मैंने सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, ओके। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर ये 8 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, all n belongs to n square plus n plus 2 is divisible by 4। तो जहाँ पे आपको निगेशन लिखना है क्वांटिफाइज का, तो फॉर ऑल की जगह पे देयर एग्जिस्ट आएगा, तो यहाँ का 8 का जो है 8 का आंसर होगा, 8 का आंसर देखिए, देयर एग्जिस्ट x belongs to n such that n square plus n plus 2 is not divisible by 4। देखिए क्या करना है, ऑल की जगह पे देयर एग्जिस्ट डालना है और यहाँ जो लास्ट पार्ट है उसका निगेशन लिखना है, यही आपको ये क्वांटिफायर जो है उसका निगेशन लिखने में मदद करेगा। लास्ट में देखो इसका क्या हुआ, फॉर ऑल के लिए देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर्स, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट, हम लोग सच लिखते हैं, सच दैट
यहाँ पे सच दैट लिखेंगे। n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज नॉट डिविजिबल बाय, डोंट फॉरगेट टू राइट इट्स निगेशन। देखिए अभी 9th के लिए क्या हो जाएगा, 9th बोलो, 9th के लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n such that x minus 17 is not less than 20, क्योंकि इसका निगेशन लिखना है। देयर एग्जिस्ट के लिए क्या रिप्लेस करना है, फॉर ऑल। इन दिस वे विल ऑब्टेन द negation of compound statement. Such type of question is asked for board for 2 marks. Write the negation of compound statement. In this way we will have exercise 1.3 is complete. Anybody have doubt, then they may ask me in mail.